हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अर्थात वित्त बाजार। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी क्वेश्चन को एक एक करके कवर करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी। अगला क्वेश्चन है, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। तो दिया हुआ है कथन एक में, बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन से आंतरिक ऋण का घटक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी आंतरिक ऋण के घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, विघटित यूटीआई सेकंड से प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य जीवन बीमा निगम। अगला क्वेश्चन है, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, सेबी के कार्यों में ये सभी सम्मिलित हैं, जिसमें है स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड में विष्णु संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला क्वेश्चन है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेयर बाजार से। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार से आशय है। सही आंसर है ऑप्शन ए, शेयर बाजार से। दोस्तों, पूंजी बाजार का आशय शेयर बाजार से है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदरिया शब्द किसका घोतक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। अगला क्वेश्चन है, इरडा नियमन करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीमा कंपनियों का। अगला क्वेश्चन है, स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 4, 3। सबसे पहले एलआईसी की स्थापना हुई थी 1955 में। उसके बाद आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, फिर सेबी की, फिर यूटीआई की। दोस्तों, इससे पहले यूटीआई की स्थापना हुई थी, उसके बाद सेबी की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 से 2001 के दौरान भारत के निम्नलिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। अगला कथन है, सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को अनुपातित भारित दी जाती है। अगला कथन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसमें देखते हैं सही आंसर क्या है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
केवल 2। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए का है 3 सेंसेक्स है मुंबई में, और बी का 2 सीमेक्स है सिंगापुर में, S&P है कनाडा में, और नेस्डेक है न्यूयॉर्क में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए का 3 डॉलेक्स का संबंध मुंबई से है, उसके बाद तेन का संबंध ताइवान से है, वावेशवपा का संबंध ब्राज़ील से है, और मिडडेक्स का संबंध फ्रैंकफर्ट से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में भिन्न है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पूंजी बाजार दीर्घ अवधि वित्त आधार के लिए है, जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर शिकॉम्प। अगला क्वेश्चन है, निक्की क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो भारतीय यूनियन ट्रस्ट का ये सभी उद्देश्य हैं जिसमें अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्र करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को। अगला क्वेश्चन है, रेसिडेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे $, में, पाउंड स्टर्लिन में, और तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मन मार्क में। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअरीज शब्द संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीमा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सेंसेक्स, BSE 500, इंडोनेक्स्ट और BSE 200 सभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पर्यावरण अनुकूलन इक्विटी सूचकांक भी जारी करना शुरू किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनएक्स। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत वर्ष क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1995 में। अगला क्वेश्चन है, वायदा बाजार आयोग का विलय किसके साथ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करें। मेल्टडाउन स्टॉक कीमतों की गिरावट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सेबी संशोधन अधिनियम 2014 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन है, इस संशोधन के द्वारा सेबी को कंपनियां चिट फंड योजना संचालकों के कार्यालय परिसरों आदि पर छापा मारने, संपत्ति तथा दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। और दूसरा कथन है, नए प्रावधानों के तहत सेबी अपने मामलों को शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय भी गठन कर सकता है। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा या से कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, IRDA का नाम IRDAI कब कर दिया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 दिसंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है, बीमा कानून संशोधन विधेयक 2015 से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैंप को 26% से बढ़ाकर 49% करना, बीमा नियामक ERDI के साथ पंजीकरण के बिना पॉलिसी बिक्री के लिए 10 वर्षों तक कारावास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो दो कथन दिया हुआ है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। और दूसरा कथन है, RBI द्वारा 31 मार्च 2000 को जारी दिशा निर्देशानुसार बीमा क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों के प्रवेश के लिए बैंक की चुकता पूंजी ₹500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दोनों, अर्थात दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। कथन है, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और बहुस्तरीय विपणन को रोकने हेतु जुर्माने की राशि में वृद्धि करना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक और दोनों। और तीसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी का क्या निहितार्थ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष को की गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1964 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्थान है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, UTI। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UTI। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1988 ईस्वी में। सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों, सेबी के जो कार्य हैं वह हैं स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण। और अगला है व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, और अगला है प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना। ये सभी सेबी के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक मार्केट से।
अगला क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी 24। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने पिछले कई वर्षों में निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 रह गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीएसई कोच्चि। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेंसेक्स। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स है। अगला क्वेश्चन है, OTCEI क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का एक शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, डो जोन्स है? सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX SX क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए RBI द्वारा। दोस्तों भारत में जो ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं वह भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों पत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल। अगला क्वेश्चन है, पद बैंक श्योरेंस से क्या समझते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में लेन देनों पर कर कथन है संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिंस फ्यूचर व्यापार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजारों का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेबी। दोस्तों सेबी कोई स्टॉक एक्सचेंज का नाम नहीं है, जबकि नास्डेक, निक्की और कोस्पी संवेदनशील सूचकांक का नाम है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने वित्त बाजार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया। दोस्तों यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो को अंत तक देख लिए तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।